ज़बिया प्रोग्राम जीबी में 2009 से शुरू हुआ है, जबकि हेल्पलाइन ने अपना काम का आगाज़ जीबी में 2010 से किया था। आपके चैनल की वसातत से मैं पूरे पाकिस्तान को और पूरी मुस्लिम दुनिया के मुसलमानों को ईद मुबारक कहना चाहूँगा। आज इस मौके पर मैं हेल्पिंग हैंड के NGOs को ईद उल अज़हा के मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं गिलगित मीडिया नेटवर्क। मुल्क भर की तरह इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, पूरे गिलगित बल्दिस्तान में ईद उल अज़हा का दूसरा दिन अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और इस वक्त मुख्तलिफ़ जगहों पे सुन्नत इब्राहिम में अदा की जा रही है। मैं इस वक्त गिलगित का इलाका सब डिवीज़न जिगलोड पे मौजूद हूँ। यहाँ पे ईद उल अज़हा के दूसरे दिन के मौके पर हेल्पिंग हैंड फॉर लीफ एंड डेवलपमेंट के ज़ेर तमाम यहाँ पे आर्फन फैमिलीज़ के लिए ईद कुर्बानी का जो गोश्त है उसका अहतमाम किया गया। इसमें तकरीबन 35 जो जानवर हैं वो कुर्बान हुए हैं, जो कि 21 जो वो आर्फन फैमिलीज़ में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी और 15 जो हैं यहाँ पे जो डिसेबल पर्सन हैं यहाँ इस इलाके में जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ हेल्पिंग हैंड कोऑर्डिनेटर की ज़ेर तमाम सब डिवीज़न जिगलोड में तकसीम की जाएगी। तो हेल्पिंग हैंड फॉर लीफ एंड डेवलपमेंट जो गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान में एक NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो फैमिलीज़ हैं, आर्फन फैमिलीज़, यहाँ पे डिसेबल हो गए, यहाँ पे पूर फैमिलीज़ हैं, उनको मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेजेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हर साल की तरह इस साल 2023 में यहाँ पे ईद उल अज़हा के मौके पर यहाँ पे आर्फन फैमिलीज़ और यहाँ पर जो गरीब फैमिलीज़ हैं उनके लिए 35 से ज़ायद जो जानवर हैं उनको कुर्बान कर दिए गए हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हेल्पिंग हैंड फॉर लीफ एंड डेवलपमेंट डॉक्टर मोहम्मद जहान से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम के हवाले से वो क्या कहते हैं। यहाँ पे जो आर्फन फैमिलीज़ आए हुए हैं, स्पेशली बात की जाए तो यहाँ आर्फन फैमिलीज़ के जो बच्चे हैं वो मौजूद हैं यहाँ से गोश्त लेने के लिए। उनसे राय जानने के लिए कोशिश करते हैं कि हेल्पिंग हैंड फॉर लीफ एंड डेवलपमेंट के इदारे के हवाले से वो क्या कहते हैं और ईद के हवाले से वो जो हेल्पिंग हैंड के जो अरकान है उनको क्या पैगाम मैसेज देना चाहते हैं। तो चले जी। मेरा नाम है गुलामुल्लाह और मैं जिगलोड में रहता हूँ। सबसे पहले तो हमें हेल्पिंग हैंड वाले NGO की हमें शुक्रिया अदा करनी चाहिए कि वो हमें हर साल ईद उल अज़हा के गोश्त हमें दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो मोहम्मद जान दादा की हमें शुक्रिया अदा करनी चाहिए, वो हर साल हमें देते हैं। तो इसलिए हम आज यहाँ आए हैं कि वो हमें कुर्बानी के गोश्त दे रहे हैं। तो मौके पर हमें HHRD वालों का शुक्रिया अदा करनी चाहिए। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रीजनल कोऑर्डिनेटर गिलगित बल्तिस्तान मोहम्मद जहान साहब। सबसे पहले हम आपको ईद उल अज़हा की मुबारकबादी पेश करते हैं और आपका स्पेशली शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ पे आके हमें इंतहाई खुशी हुई कि इस पुरमसरत मौके पर यहाँ पे आप आर्फन फैमिलीज़ को ज़बिया प्रोग्राम के तहत यहाँ पे गोश्त प्रोवाइड करते हो। तो ये ज़बिया प्रोग्राम का सिलसिला जीबी में स्पेशली हमारे जिगलोड में कब से इसका इनेकाद हुआ है, इसी के हवाले से कुछ कहें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया उसामा। ज़बिया प्रोग्राम जीबी में 2009 से शुरू हुआ है, जबकि हेल्पलाइन ने अपना काम का आगाज़ जीबी में 2010 से किया था। तो 2009 से हम यहाँ ज़बिया का प्रोजेक्ट चला रहे हैं। माशाल्लाह अब तक के आर्फन फैमिली के अलावा बहुत से डिज़र्विंग फैमिली जो हैं इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। डिज़र्विंग फैमिली के साथ साथ हम डिसेबल फैमिलीज़ को भी तरजीह दे देते हैं कि ज़बिया के मौके पे उनके घर तक हम गोश्त पहुंचा दें। तो यहाँ पे गुर्बत भी ज़्यादा है, बाद लोग ऐसे हैं जो साल में कहीं जाके एक आधा बार भी उनको गोश्त मैसर नहीं आता। हमारी कोशिश होती है कि हम किसी भी तरीके से उन तक पहुँच जाएँ, उन तक गोश्त पहुँचा दें। डिसेबल का ख़ास कर हम ख्याल रखते हैं ताकि माजूर जितने भी हमारे इलाके में हैं तो उन तक हम ज़बिया का गोश्त ज़रूर पहुँचा दें।
तो सर हमें ये बताएं आज यहाँ पे कितने जानवर कुर्बान हुए और यहाँ पे जो ऑर्फन फैमिली से उनको आपने कितने जो जानवर है कुर्बान किए हैं, बाकी जो डिसेबल और यहाँ पे पूर फैमिलीज़ हैं उनके लिए यहाँ पे क्या पैकेज रखे हैं आपने? जिसमें हमारे जो टोटल है जुगलोट क्लस्टर के 35 जो है वो बकरे हैं और एक बैल है। इस तरह स्टोर क्लस्टर में हमारे जो है 11 बकरे हैं और 2 बैल हैं। तो एक्चुअली हमारा काम जो है जुगलोट के साथ साथ स्टोर में भी हो रहा है, तो दोनों में ये तादाद है। स्टोर में ऑर्फन फैमिलीज़ के लिए, जुगलोट में जो है ऑर्फन फैमिलीज़ के साथ साथ डिजर्विंग फैमिलीज़ के लिए 15 बकरे हैं। थैंक यू सर। जी मेरे साथ इस वक्त डीजी एंटी करप्शन गिलगित बल्तिस्तान जनाब दिलदार अहमद मलिक साहब भी मौजूद हैं। सर सबसे पहले हम आपको ईद उल अज़हा की ढेर सारी खुशियाँ मुबारकबाद पेश करते हैं अपने चैनल की तरफ से और यहाँ पे जो ऑर्फन फैमिलीज़ आए हुए हैं उनकी तरफ से। सर ये बताएं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हेल्पिंग हैंड में होते हैं, तो आप स्पेशली यहाँ पे पार्टिसिपेशन करते हैं, इस हेल्पिंग हैंड एनजीओज़ के हवाले से क्या कहेंगे, स्पेशली आज का जो यहाँ पे प्रोग्राम उनकी दुआएं प्रोग्राम? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक। न सिर्फ आपको बल्कि जो सुन रहा है आपके चैनल की वसातत से मैं पूरे पाकिस्तान को और पूरी मुस्लिम दुनिया के मुसलमानों को ईद मुबारक कहना चाहूँगा। मेरा हेल्पिंग हैंड के साथ जो समझ लें ताल्लुक़ तकरीबन कोई 12 साल पुराना है। बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैं शरीक हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर, मैं फील्ड में बहुत अरसा में रहा, राइट फ्राम असिस्टेंट कमिश्नर टू कमिश्नर मैंने इनके प्रोग्राम्स में शिरकत की है। ये ज़बीहा प्रोग्राम, उसके अलावा जो उनके लिए होता है इनका प्रोग्राम बेवाओं के लिए, उसके अलावा जो माशरे में जो गरीब लोग हैं, ख़ास तौर पर एजुकेशन में इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, जो डिज़र्विंग जो स्टूडेंट्स होते हैं मुख्तलिफ स्कूलों में, उनकी फ्री तालीम के लिए इनकी कंट्रीब्यूशन मैं बहुत ज़्यादा उसको मैंने हमेशा इनकरेज भी किया। इनके कंट्री डायरेक्टर्स को मैंने कई दफ़ा इसके ऊपर इसको अप्रिशिएट भी किया है और इनको कई जगहों पर जहां मेरी पोस्टिंग रही है मैंने रिक्वेस्ट करके इनकी उधर सर्विसेज भी इनसे उस इलाके में जो भी हो सकता था इनसे इनकी कंट्रीब्यूशन जो हो सके, और ख़ास तौर पर फिर हेल्थ सेक्टर पे इनकी बड़ी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रही है। मैं दियामिर में था तो चिलास RSQ के लिए बहुत बड़ा एक पैकेज इनसे मैंने करवाया था। उसी दौरान ये जो सिटी हॉस्पिटल गिलगित है उसके लिए भी एक बड़ा पैकेज कोई 100 मिलियन का पैकेज इनकी तरफ से हो गया था। चिलास के लिए 20 मिलियन का पैकेज था। ज़बीहा पे प्रोग्राम देखें, जो हमारे गरीब आजकल तो महंगाई जिस सतह तक पहुंच गई है, तो गरीब तो क्या मतलब मुतवसत जो मिडिल जो तबका है उसका भी जीना मुहाल हो गया है। तो उन तक ये किसी की कुर्बानी है, पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ से ये इनके पास गोश्त पहुँचता है, मवेशी पहुँचती है और उसका और बड़े शफाफ तरीके से ये पहुँचाते हैं हकदार तक। ये बहुत बड़ी बात है। इनका जो ट्रांसपेरेंसी का मैकेनिज़्म है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। कहीं कोई लूप होल नहीं रखा, बहुत ज़्यादा सख्त मॉनिटरिंग होती है जिसकी वजह से असल हकदार तक उसका हक पहुँचता है। तो मुझे आज के प्रोग्राम में शिरकत करके मैं बाई चांस आया था, ईद का मौका था, फिर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है अपने बच्चों के साथ। ये जो हमारे ऑर्फन बच्चे हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे ज़िंदगी के हर मैदान में। इनके साथ ईद की खुशियाँ शेयर करके मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर।